Hello students, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question which is based on the consistency or inconsistency of homogeneous linear equations. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेस्ट फॉर ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये स्टूडेंट्स मेरे लिए 4 इक्वेशंस गिवन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। इसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने आपके लिए इसमें बीएससी, एमएससी, बीटेक और आईआईटी जैम के बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके देख करके जो है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे डाल दिया आपने टेंसर बाय मनोज सर, या टोपोलॉजी बाय मनोज सर, मॉडर्न अलजेब्रा बाय मनोज सर, या ग्रुप थ्योरी बाय मनोज सर, रिंग थ्योरी बाय मनोज सर। तो इस तरीके से डाल करके आप क्या कर सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में पहुंच सकते हैं। और एक बहुत डिफिकल्ट पेपर जो लगता है बच्चों के लिए बट है नहीं, नंबर थ्योरी, वो भी मेरे द्वारा क्या कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया। तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट्स करके जरूर मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अगर कोई कमी है तो इन्फॉर्म कीजिएगा, अगर अच्छाई है तो अप्रिशिएट, तो आपको यू विल हैव टू अप्रिशिएट फॉर मी। तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं, इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो देखें, राइटिंग इन matrices form of the given system of equations, तो देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन उतर गया है, और मैं इसे होमोजीनियस का बनाने के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास में। तो देखें, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 2, 3, 4, ये 6, 7, 8, 9। सबसे पहले क्या कर लिए, x1, x2, x3, x4 के कोफिशिएंट्स को लिख करके सेकंड इक्वेशन के लिख लिए। थर्ड के लिख लेते हैं 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19। ये स्टूडेंट्स 18 लिखा हुआ है, 21, 22, 23, 24। कौन कौन से हमारे पास में वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, x1, x2, x3, x4। ये 4 वेरिएबल्स क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। और 0, 0, क्योंकि ये वैल्यूज लिखी जा रही हैं, 0, 0। तो हमारे पास में ये किस फॉर्म की है, ax = 0।
या ए एक्स इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स ओ से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो अब हम क्या करें, ये हमारे पास में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सिर्फ क्या कर लीजिएगा आप, ए ब्रैकेट को ही, ए ब्रैकेट कौन सी है, इस ब्रैकेट को ए लिया गया है। हियर ए इक्वल टू हमारे पास में क्या है 1 2 3 4 6 11 और ये 6 11 16 और ये 21। ये नीचे दिखाई दे रहा है, देखें 7 8 9 12 13 14 17 18 19 22 23 24। देखें स्टूडेंट्स, ये ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म से जिस प्रकार से रैंक फाइंड आउट करते हैं वो रैंक फाइंड आउट करने तक की स्टेज तक इसके लिए लेकर के जाएंगे। तो देखें इसके लिए क्या करते हैं हम, इस एलिमेंट की हेल्प से हमारे पास में यहां पर देखें 4 रोज हैं, 4 रोज और 4 रोज हैं। देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रोज हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास में क्या है, ये रोज 5 रोज हैं और 4 कॉलम है। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी हेल्प से यहां 0 ये सब जीरोस बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो के इस एलिमेंट की हेल्प से यहां 0 यहां 0 बनाएंगे। फिर थर्ड रो के इस एलिमेंट की हेल्प से यहां 0 और यहां 0 बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इस एलिमेंट की हेल्प से यहां 0 बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है, ये हमें इसके बाद ये स्टेप लेकर के या ये स्टेप लेकर के ही हमारे पास में क्या बन जाए, जो है वो बाकी सब रोज जो हैं वो 0 बन जाए। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 रोज ही हैं। तो देखें आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अंश डस्टर दें, तो यहां क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे 0 बनाते हैं, इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। तो कैसे 0 बनाएंगे, यहां पर देखें सेकंड रो को चेंज करेंगे। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर देते हैं। फिर स्टूडेंट्स थर्ड रो को चेंज करेंगे। थर्ड रो में क्या करेंगे, थर्ड रो, ये थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड रो में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 11 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर फोर्थ रो में क्या चेंज करेंगे, फोर्थ रो को हमारे पास में इस फर्स्ट रो को 16 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे। और फिफ्थ रो को किस प्रकार से चेंज करेंगे, फिफ्थ रो में से फर्स्ट रो को 21 से मल्टीप्लाई करके
21 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर 21 1 से मल्टीप्लीकेशन 21 हो जाएगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखें ये वर्क करते हैं, इसे हटा देते हैं। तो हमारे पास में ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिली? ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट रो एज इट इज रखेंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट रो एज इट इज रही। अब हमारे पास में स्टूडेंट क्या करेंगे, सेकंड रो में चेंज करेंगे। सेकंड रो 6 7 8 9, 6 7 8 9, फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 18 और यहाँ आपके पास में 24 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 0 -5 -10 -15 हो गया। तो 0 -5 -10 -15। आगे देखते हैं, यहां पर हमारे पास में अब थर्ड रो को 11, थर्ड रो के इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, 11 12 13 14, 11 12 13 14 लिया। फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 22 33 44, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास में 0, यहाँ 10 बचा माइनस का, यहाँ माइनस का 20, यहाँ माइनस का 30, तो 0 माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30। अब इसे हटा करके देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखें 16 17 18 19, अब फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ रो को चेंज करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करें, 16 बन जा 16, 16 2 जार 32 और 16 3 जार 48, 16 4 जार 64। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 0 बचा, 32 में से 17 माइनस किया, 12 5 बचा, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 माइनस किया, 15 माइनस का, यहाँ 48 में से ये 30 और यहाँ हमारे पास में 64 में से 19 माइनस किया, 14 5 और यहाँ स्टूडेंट 5 बचा, 5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास में 4, तो माइनस का 45, तो 0 -15 -30 -45, ये मेरे पास में फोर्थ रो आ गई। अब फिफ्थ रो के लिए देखते हैं, फिफ्थ रो में स्टूडेंट्स ये 5 इन इक्वेशंस है, 5 जो है वो इन इक्वेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे, इक्वेशंस गिवन है। तो देखते हैं 21 22 23 24, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है। 21 से 1 को मल्टीप्लाई करा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 42, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 63, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 84। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ 0 बचा, यहाँ -20 बचा, यहाँ -40 बचा, यहाँ -60 बचा है स्टूडेंट्स। देखिए 0 -20 -40 -60, तो ये हमारे पास में
चेंज हुआ। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो ये है इसके इस एलिमेंट की। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट की हेल्प से थर्ड रो के इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, फोर्थ रो के इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, फिफ्थ रो के इस एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड रो में से माइनस करेंगे सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके। फोर्थ रो को क्या चेंज करेंगे, फोर्थ रो से माइनस करेंगे। फोर्थ रो में कितना बनाना है, यहाँ 15 बनाना है इसका, तो हमारे लिए 3R2। यहाँ देखें आप, फिफ्थ रो को फिफ्थ रो में से माइनस करेंगे सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके। तो देखते हैं ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी। इसे हटा देता हूं स्टूडेंट्स, देखें देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। यहां पर कर लेता हूं इसके लिए। देखें ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिली, इसमें फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज, 1 2 3 4, 0 -5 -10 -15। और हमारे पास में थर्ड रो में चेंज करेंगे। थर्ड रो क्या है, 0 -10 -20 -30। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -10 -20 -30। सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज करेंगे, तो सब 0 0 0 0 आ गया, 0 0 0 0। ये मेरे लिए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें फोर्थ रो को 0 -15 -30 -45। तो इसे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -15 -30 -45। और फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब 0 0 0 0 बन गया, 0 0 0 0। अब हम 0 -20 -40 -60, इसे 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -20 -40 -60। और ये भी हमारे पास में क्या हो गया, सारा 0 हो गया। तो देखें 0 0 0 0। तो यहाँ हमारे पास में नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज कितनी है, देखते हैं। नॉन जीरोज रोज होती हैं जिनमें किसी भी जगह, एक भी जगह अगर एलिमेंट हमारे पास में क्या आ जाए, 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ जाए। तो देखें स्टूडेंट्स, इस रो में कोई भी एलिमेंट जो है वो 0 के अलावा नहीं है, सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसमें भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसमें भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आई, 1 और 2 आई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो हमारे पास में यहाँ पर जो रैंक आई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स
A is equal to number of non जीरो रोज कितनी है, 2 है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो 2i, और ये हमारे पास में स्टूडेंट्स एक चीज आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास में, x1, x2, x3, x4, 4 अननोन्स हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A since is less than number of unknowns. तो हमारे पास में जब रैंक, देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास में, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कैसे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन रख रहा है। Since number of rows, number of unknowns ज्यादा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 2 है, और ये कितना है, 4 है। तो देखें, therefore given system have non trivial solutions, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कंटेन कर रहा है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो लाइकली इंडिपेंडेंट जो है वो हम कितने अननोन्स को एज्यूम कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ लाइकली independent variable is equal to ये नंबर ऑफ अननोन्स को अगर मैं किससे डिनोट कर दूं, n से डिनोट कर दूं, तो n माइनस जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स A। तो अननोन्स कितने हैं, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 वेरिएबल्स के लिए क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास में ये आई 1 2 3 4 0 -5 -10 -15 और ये सब 0 0 है, 0 0 0 0, ये स्टूडेंट 5 है, 0 0 0 0 0 0 0 0। हमारे पास x1 x2 x3 x4 0 0 0 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, x1 की x1 से मल्टीप्लिकेशन की, x1 प्लस 2 की x2 से मल्टीप्लिकेशन की, 2x2 प्लस 3 की x3 से मल्टीप्लिकेशन की, 3x3 प्लस 4 की x4 से मल्टीप्लिकेशन, 4x4 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, 0 की x1 से मल्टीप्लिकेशन की 0, -5 की x2 से मल्टीप्लिकेशन की -5x2, -10x3 -15x4 इक्वल टू 0। चाहे तो माइनस कॉमन ले ले, 5x2, 5 भी कॉमन ले ले, 5
-5 कॉमन ले लिया, प्लस 2x2, चले नहीं लेते हैं, हमारे पास में इसके लिए। तो और यहां देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में, तो x2 x3 x4। अब हमारे पास में देखें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कितने नंबर ऑफ दो वेरिएबल्स के लिए। तो लेट, अब हम दो वेरिएबल्स कौन कौन से लेंगे, x2 x3 ले लें, x2 x3 x4 में से किसी दो को हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से वैल्यू उसकी पुट कर सकते हैं। तो देखें x2 x3 में से ले लें, x2 x4 में से ले लें, x3 x4 में से ले लें, इनमें से इन स्पेयर को या स्पेयर को अपनी तरफ से लेते हैं। देखें मैंने सपोज कीजिएगा x3 को k1 ले लिया एंड x4 को k2 ले लिया। अब देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये लेने पर हम यहां पुट करते हैं इसमें -5x2 -10k1 -15k2 इक्वल टू 0। इसमें से -5 कॉमन ले लें, x2 प्लस हमारे पास में 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 0 आया। देखें क्या गड़बड़ हुआ, चल रहा है सब कुछ, 0 आया। तो हमारे पास में -5 कॉमन लिया था स्टूडेंट्स, तो ये, तो सिंस -5 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore x2 प्लस 2k1 प्लस 3k2 इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू क्या आया, माइनस कॉमन ले लिया तो 2k1 प्लस 3k2, ये आया x2 की वैल्यू, और x1 x3 की वैल्यू ये एज्यूम कर ली, x4 की वैल्यू ये एज्यूम कर ली। ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, x1 में पुट कर दें। तो x1 प्लस 2 x2 की वैल्यू क्या पुट करें, ये, तो चलो माइनस ही रहने देते हैं, कर्ली ब्रैकेट -2k1 प्लस 3k2, ये x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू क्या पुट करें, 3, x3 की वैल्यू k1 पुट करें, k1 प्लस 4, x4 की वैल्यू क्या पुट करें, k2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, x1 -2 हुआ, -2 की मल्टीप्लीकेशन, -4k1 -6k2 प्लस 3k1 प्लस 4k2 इक्वल टू 0। तो क्या आया, x1 माइनस k1 यहाँ है, k1 यहाँ है, -k1, और ये -2k2 इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू k1 प्लस ट्वाइस k2। तो मेरे पास में ये x1 की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गए, हैंस x1 इज इक्वल टू k1 प्लस ट्वाइस k2 और x2 इक्वल टू -2k1 प्लस 3k2, x3 k1, x4 k2 are required
नॉन ट्रिवियल solution and given system have finitely many solutions। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे लिए ये चीज बहुत कि कितने जो है वो वेरिएबल्स या अननोन्स के लिए हम अपनी तरीके से एज्यूम करेंगे, तो वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैंने लिखा है लाइकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए, 2 वेरिएबल आए। तो 2 वेरिएबल को हम अपने तरीके से ले सकते हैं। तो हमने किन किन वेरिएबल को, x3 और x4 को K1 और K2 एज्यूम कर लिया। तो इस प्रकार से ये बहुत